इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। चाहूं के हारे ना कभी मेरी अकेली जिंदगी। वो तो अगर रुकैया आपा मुझे ना बताती तो मुझे पता ही ना चलता। क्या रुकैया ने फोन किया? जी, रुकैया आपा ने सब कुछ बता दिया मुझे। लेकिन फराज जावेद तो बुशरा, अगर वो यहाँ पे है तो फिर मैं अम्मी को फोन करती हूँ। रुको। और सर इसमें मिस बुशरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो प्लीज सर ये आप उन्हें दे दीजिएगा। श्योर। बुशरा, 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 रुकैया, रुकैया। जी बेगम साहबा। बुशरा कहाँ है? वो तो शाम से कमरे में, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। क्यों, क्या हुआ? कोई आया था क्या? हाँ, एक लड़का आया था, वो शादी की तस्वीरों की एल्बम देकर गया है। अच्छा, इश्क में जिसको रोग लगा हो, रोगी वो कहलाए। रुकैया, रुकैया। ये एल्बम यहाँ किसने रखी? मैंने नहीं रखी। उठाओ इसे, उठाओ और ले जाकर जला दो इसे। जला दूं? हाँ हाँ जला दो, सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। बुशरा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? चलो शाबाश, उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, शायान आने वाला है। उठो, शाबाश। याद किसी को करते करते जान चली ना जाए। ये क्या है? वो ये शादी का एल्बम। उसको बाहर क्यों लेके जा रही हैं आप? वो मैं। शायान, तुम कब आए बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये शादी की एल्बम क्यों लेके जा रही हैं? अब ये रुकैया मैंने लाउंज में रखने के लिए कहा था। एग्जैक्टली। मिलके देखेंगे ना एल्बम। हाँ ना, चलो रखो उधर और जाकर खाना लगाओ। जी जी अच्छा। अम्मी, I'll see you on dinner.
एल्बम कैसी लगी आपको? अरे आपको अम्मी की इजाजत की क्या जरूरत है? अब अर्मिला अपनी राय का इजहार कर सकती हैं। और वो एल्बम हम देख लेंगे। तुम ये बताओ ऑफिस में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। क्या मतलब कुछ भी नहीं? कुछ कैसे चलेगा अम्मी? न मैं हूं, न फराज हो, न अंकल। और अब तो आप भी नहीं आते ऑफिस में। वैसे फराज ने आपको हनीमून पे तंग तो नहीं किया? ये क्या बदतमीजी है शायान? कौन ऐसे सवालात करता है? अरे अम्मी, मैं तो सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि फराज ने कहाँ कहाँ लेके गया था। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस चुप करके खाना खाओ। जरूरत है अम्मी, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पासपोर्ट के बगैर आप जा सकते हैं। योर पासपोर्ट शादी से पहले आपने ऑफिस में सिंगापुर जाने के लिए दिया, मुझे सेक्रेटरी ने आज वापस किया। तुम खाना खाओ बुशरा। बुलाया था आपने मुझे? हाँ, आओ बैठो। मुझे किसी की सच की तफसीलात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का पर्सनल मामला है। आधा सच जानने के बाद ना तुम सुकून से बैठ सकते हो और ना ही हम लोग। इसीलिए चाहती थी ना आप कि मैं वापस ना आऊं। उन्होंने मुझे उसी रात तलाक दे दी थी। तलाक? उसी रात हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन क्या आगे की सच्चाई से उनका माजी जुड़ा है। सच है ये। मैं समझी थी कि फराज बदल गया, मगर वो तो यहां आकर हम सबकी दुनिया बदल कर चला गया। अम्मी, आपने उसे रोका भी नहीं? उसने बुशरा को अपना फैसला सुनाया और वो चला गया। शायद वो यही चाहता था कि मैं एक एक के सामने जलील होती फिरूं और उसके दिल को ठंडक मिलती रहे। सोच भी नहीं सकता था कि फराज इस हद तक जा सकता है। फराज वो इस हद और घर दोनों से चला गया। अम्मी, अगर वो यहां से चला गया तो बुशरा को जब ये मालूम हुआ कि नासिर भाई ने जीनिया और जुबिया की शादी के लिए मुझसे पैसे लिए हैं तो उनकी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं। आपने नासिर अंकल को पैसे दिए थे? हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था कि नासिर भाई बुशरा की मंगनी के बारे में मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था अगर वो बुशरा की शादी कर देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, उनकी दोनों बेटियों की शादी कैसे होगी। और जब मुझे ये पता चला कि फराज बुशरा में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो मुझे खुलकर बात करनी पड़ी और उनकी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए मैंने उनकी दोनों बेटियों की शादी अपने सर ले ली।
वेरी नाइस। आप चुपचाप ये सब कुछ करती रही और मुझे इसकी हवा भी नहीं लगने दी। एक बात तो तय है अम्मी, नासिर अंकल, फराज या आप तीनों अपनी खुदगर्जी में हद से आगे निकल गए। नहीं नहीं शायान, खुदा के वास्ते मुझे इस गिल्ट में मत डालो। मुझे तो मांगने से मौत भी नहीं मिल रही। क्योंकि आप वो खरीद जो नहीं सकती हैं। फिजाबा जी, हाँ, आपको नींद नहीं आ रही ना? तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल ऐसे ही डर लग रहा है जैसे शोएब के रिश्ते को हाँ करने से पहले लग रहा था। फिजाबा जी, वो वक्त अलग था। अब अब्बू आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। को कौन रोक सकता है? आप और कौन? उन्होंने कब किसी की सुनी है? और मेरा वजूद तो उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है। तुम्हें तो पता है ना, बोझ उतार कर फेंकने में वो कितने बड़े माहिर हैं। लेकिन इस बार उन्हें सुननी होगी। हम उनकी बेटियां हैं, कोई विकटे नहीं है जिन्हें गिरा गिरा कर वो खुश हों। और अगर इस बार भी वो ना समझे ना, तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फजूल बातें मत करो, कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। आप फिक्र ना करें, मुझे उल्टे और सीधे की फर्क की अच्छी तरह से पहचान है। और फिजा बाजी, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। सारा वक्त अगर सालन रोटी में निकाल देंगी तो जिंदगी आगे किस तरह बढ़ेगी? मतलब किसी अच्छी जगह अप्लाई करें और काम शुरू कर दें। तो तुम चाहती हो कि सच में मैं इस घर से निकल जाऊं? वही तो कह रही हूँ, घर से निकलें और अपने लिए कुछ करें। अच्छा चलो जाओ, तुम सोने जाओ, उठो, शाबाश। और हाँ, शोएब भाई पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। बेवफाई और धोखा देना उनकी फितरत में है, और सजाएं काटने से आदतें बदलती हैं, फितरत नहीं। सो जाएं, हम लेटे। तो कहिए आप उषा को कहिए कि मैं ऑफिस जाने के लिए उनका इंतजार कर रहा हूँ। जी अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा बीबी,
बुशरा बीबी, शायान साहब नाश्ते पे बुला रहे हैं आपको। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। अगर तुम आज ऑफिस ना जाते तो क्यों? किसकी मौत हुई है जिसके शोक में मैं आज ऑफिस ना जाऊं? मैंने उनका दरवाजा बहुत बजाया, लेकिन वो नहीं खोल रही। ठीक है, मैं खुद जाता हूँ। शायान, शायान, दरवाजा खोले। फिर शादी की बातें चल पड़ी और काम वहीं रह गया। आपसे एक बात पूछूं कुछ? अम्मी से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इतना सारा सच दुनिया से छुप जाएगा? इस झूठ के सहारे क्या जिंदगी गुजर जाएगी? सहारे बाद में चाहे धोखा दे दें, कुछ अरसे तक साथ जरूर निभाते। और आगे? आगे के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। हिम्मत ही नहीं होती। जब भी सोचती हूँ हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको अम्मी पे गुस्सा तो आता होगा? नमक का बड़ा हक होता है शायद। मुझ समेत मेरे माँ बाप ने भी उनका नमक खाया। इस सब की बहुत बड़ी कीमत वसूल की है उन्होंने, और जो नमक का हक अदा नहीं करता उन्हें तो खुदा भी माफ नहीं करता। और मुझे लगता है कि उस तल्ख हकीकत का सारा डब्बा आपने अपने हलक में उंडेल लिया, और उसकी कड़वाहट ने आपकी आंखें बंद कर दी। अब्बू, जरा सालन पे नजर रखो, मैं आ रही। अम्मी प्लीज अब्बू को मेरे साथ ऐसा ना करने दें। वो भी यही कह रहे थे, फिजा को समझाओ बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा ना करें। अम्मी आप हमेशा बेबी बनकर सोचती रही हैं, आज माँ बनकर सोचें। मैं माँ बनकर ही सोच रही हूँ, लेकिन दरगुजर औरत को ही करना पड़ता है। ये मर्द, ये तो बने ही बेवफाई से। बात सिर्फ बेवफाई की हद तक होती तो और बात थी अम्मी। औरत बेवफा मर्द के साथ रह सकती है, मगर बेगैरत इंसान के साथ नहीं रह सकती। बेटे, अब तक जो फैसले भी तुम्हारे अब्बू ने किए हैं वो कामयाब ही रहे हैं। यही तो माँ बाप की गलती है कि बेटियों के सब्र को अपनी कामयाबी का नकारा समझकर बजाना शुरू कर देते हैं। मैं बात करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे अब्बू अंदर बुलाएं तो ज्यादा बहस मत करना। हाँ, बहस ना करो, ऐसे कह रही है जैसे अब्बू हमारी हर बात बगैर कहे समझ जाते हैं। आने दो बुशरा बाजी को, देखते हैं कौन खत्म करवाएगा बहस। सीनिया आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी बातों से घबराहट होती है। क्या नासिर भाई, क्या तुम पागल हो गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम सब जानते हुए इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठे। एक मिनट अम्मी, क्या बेवकूफी की है मैंने? क्या किया? तुम जानते हो उसके वहां जाने से क्या हो सकता है? तो उसे यहाँ छुपा के रखने से क्या होगा? चिल करें, मिलने गई है। बुशरा बाजी, हमारे अब्बू के दिमाग का कुछ नहीं पता। क्या पता उन्होंने सोचा हो कि फिजा बाजी को फैसला सुनाने के बाद
शोएब भाई के साथ फौरन ही रुखसत करते हैं अभी। फिजा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हमारे कहने से क्या होता है? Yeah, that's absolutely fine. Perfect. मुझे घर जाना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सबिया आंटी। नहीं जी, मैं रुकैया बात कर रही हूँ। सबिया आंटी से बात हो सकती है? आप कौन? मैं फजीला बोल रही हूँ, बुशरा की बड़ी बहन, अमेरिका से। जी होल्ड करें। बेगम साहबा, अमेरिका से फोन है। दो मूसा भाई का होगा। नहीं, बुशरा बीबी की बड़ी बहन फजीला का है। अच्छा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम अस्सलाम। आंटी, हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन घर वालों से आपका तज़किरा बहुत सुना है। जी बेटा, मैंने भी आपका बहुत जिक्र सुना है। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ आंटी। वो बुशरा का फोन बंद आ रहा था, वो वापस आ गई क्या? हाँ बेटा, बस आने ही वाले हैं आजकल में। अब जैसे वापस आते हैं मैं बात करवाती हूँ। फराज उसके साथ ही है ना? हाँ, दोनों साथ ही हैं। मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा, चलिए ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा। देखो, तुम इस हालत में अपने आप को मजीद परेशान करके बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। काशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी इतनी फिक्र ना किया करें। फजीला, मैंने तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ये मेरे घर की पहली खुशी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी परेशानी इस खुशी के ऊपर असरअंदाज हो। तुम्हें इन मामलात में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा खुद खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन काशान। लेकिन कुछ नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है भी तो हो सकता है तुम्हारा यूं इस तरह बार बार फोन करने पे मामला और बिगड़ जाए। सुनाओ, प्लीज रिलैक्स एंड स्माइल। ये हम कहाँ जा रहे हैं? आपके घर। मेरे घर मतलब? आपके घर मतलब आपके घर। ऐसे लोग मैका कहते हैं। शायन मैका उनका होता है जिनका ससुराल हो। मेरा कोई घर नहीं है। काश हमारे कहने से हकीकतें बदल सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं अपने घर नहीं जा सकती। ये बात आज आपने ऑफिस जाने के बारे में भी कही थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑफिस की बात अलग है शायन, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। कब तक? सारी जिंदगी। हाँ, तो बहुत खुद गर्ज निकलेंगी। बड़ी मोहब्बत थी आपको अपनी बहनों से। इतने महीने हो गए हैं कि आपको उनकी याद नहीं आती है। आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं यार? क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात आपकी हिम्मत से बढ़ के नहीं। और आपको ऐसा क्यों लगा शायन कि आप मुझे जान चुके हैं? पहले आप ही उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे और अब आप ही उसकी वकालत कर रहे हैं। जब मैं उसकी जान का दुश्मन था वो वक्त और था, आज उसकी वकालत कर रहा हूं तो वक्त कुछ और है। और आपको कैसे मालूम है कि उस वक्त और इस वक्त में वो बदल गया है? इसलिए कि हवा में बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं मिला हूं मैं उससे। कदमों में गिर गया था वो मेरे, मिन्नतें कर रहा था, माफिया मांग रहा था, और क्या कहे। जो शख्स नजरों से इतना गिर जाए ना, फिर वो कदमों में ही गिरता है। बेटियों की मां हो तुम, इतना गुरूर तुम पे अच्छा नहीं लगता। गुरूर नहीं कर रही हूं मैं। ये सब कुछ करने के बाद वो हमसे कोई भी उम्मीद कैसे रख सकता है? देखो, वो अच्छा है या बुरा है
बेटी तो हमारी है ना, सोचना तो हमें। हम सोच लेंगे उसके लिए जो भी, लेकिन वो शुएब के साथ नहीं जाएगी। तो क्या करेगी फिर? सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी? तुम खुश हो इस पे? आहिस्ता बोले, इतने लोग नहीं हैं इस घर में कि आपकी आवाज दब जाए। तो मैं अपना फैसला किसी से छुपाना भी नहीं चाह रहा। बुलाओ उसे, मैं करता हूं बात। एक सेकंड, गाड़ी रोके, रोके ना प्लीज। क्या हुआ, सब खैरियत है? देखो बेटा, अब्बू आप मुझे पहले सिर्फ ये बता दें, आप मेरी मर्जी जानना चाहते हैं या अपना फैसला सुना रहे हैं? मैं अगर फैसला सुनाऊंगा तो तुम्हें कोई एतराज होगा? नहीं अब्बू, हम लोगों ने आपके कभी किसी फैसले पर एतराज नहीं किया। हमारी फर्माबरदारी आपका गरूर बनती चली गई और आज भी मैं आपका गरूर तोड़ना नहीं चाहती। अब्बू आप उस शख्स के दुख का अंदाजा ही नहीं लगा सकते जिसका कभी कोई अरमान पूरा ही ना हुआ हो। गलत अंदाजों पर गलत फैसले ही किए जाते हैं अब्बू। और तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है? मैंने उस शख्स के साथ 1 साल गुजारा है। किसी को देखे बाहर कौन है? 1 मिनट आई। अरे बुशरा बाजी आप कैसे? अंदर चले ना शायान भाई, आप भी चले अंदर। मैं अम्मी को बताती हूँ कौन है। अम्मी, अम्मी देखिए कौन आया। बुशरा, आप अंदर चलें, मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगा। अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्यों बुशरा की बहन फराज के बारे में पूछ रही थी। कहीं उसको नहीं, उसे कैसे पता चल सकता है? आज नहीं तो कल। शुक्र है शायान के आने से बुशरा जिंदगी की तरफ वापस लौटी, लेकिन फराज वापस ना आया तो बुशरा का मुस्तकबिल क्या होगा? काश फराज तुमने इतनी जल्दबाजी में फैसला ना किया होता। कैसे हो तुम सब लोग? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये कमरा तो इतना बुरा लगता है, अब इतना वीरान हो गया है। इस कमरे में रहने वालों ने बाकियों के घर जो आबाद कर दिए। इस कमरे की वीरानी तो हमारे माँ बाप के दिलों को सुकून देती है। आप तो ऐसा गई कि पलट के देखा ही नहीं। हम कितना मिस करते हैं आपको। भाई पहले अपनी इतनी आदत डाल दी और अब अचानक गायब हो गई हैं आप। पागल हो गए हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलती, इतना मिस करती हूँ कि बता नहीं सकती। भाई अब तो हमसे ज्यादा प्यार दे दिया होगा ना किसी ने, हम कहाँ याद आते होंगे इनको। चुप करो बदतमीज, बड़ी बहन है, ऐसे बात थोड़ी करते हैं। तुम बताओ बुशरा, वापस कब आई? वो एक्चुअली फराज को अर्जेंटली किसी काम से अमेरिका जाना पड़ा। वो चले गए तो मैं भी वापस आ गई। चलो अच्छा किया। शायान, बुशरा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। बुशरा कहाँ है मैं पूछ रही हूँ शायान। उसे तो मैं नासिर अंकल की तरफ छोड़ा है। क्या? नासिर भाई क्या? तुम पागल हो गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम सब जानते हुए इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठे। 1 मिनट अम्मी, क्या बेवकूफी की है मैंने? क्या किया? तुम जानते हो उसके वहां जाने से क्या हो सकता है? तो उसे यहाँ छुपा के रखने से क्या होगा? चल करें, मिलने गई है। लेकिन वो तो मुसलसल इनकार करती रही। हाँ चली गई है, क्या होगा? लेकिन मैं नहीं चाहती थी शायान वो इस तरह से वहां जाए। अम्मी वो नहीं जाना चाहती थी, मैंने उसे जबरदस्ती वहां पर भेजा। तुम मुझसे पूछ तो लेते शायान। अम्मी रिलैक्स, अभी मैं और आप जाके उसे वहां से ले आएंगे। अगर उसने वहां कुछ बोल दिया तो? काश वो कुछ बोल सकती।
क्या? जी, आज अब्बू ये फैसला सुनाने ही वाले थे कि आप आ गए। वो हमारे घर के आसपास कर क्या रहा है? क्या मतलब? तुमने उसे अभी देखा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ करीब ही में देखा है। मुझे लगा कि वो यहीं आ रहा होगा। बुशरा बाजी, हमारे अब्बू के दिमाग का कुछ नहीं पता। क्या पता उन्होंने सोचा हो कि फिजा बाजी को फैसला सुनाने के बाद शोएब भाई के साथ फौरन ही रुखसत कर दें। अभी फिजा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हमारे कहने से क्या होता है? होता तो वही है जो अब्बू कहते हैं। अब्बू इस दफा कुछ करके तो दिखाएं। अच्छा सुनो, रिलैक्स। तुम शादी के बाद पहली बार इस घर में आई हो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कान खोलकर सुन लो फिजा, उस घटिया इंसान के साथ जाना तो बहुत दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी मत। अरे बुशरा बाजी, आप आराम से बैठे, हम सब हैं, हम हैंडल कर लेंगे। तो और क्या, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो। मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठे। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अरे हमें कोई इतनी सोचने वाली बात तो नहीं है जो आप इतना सोच रही हैं। आराम से खाना खाएं। बुशरा की बहन का फोन आया था अमेरिका से। बुशरा की बहन का? हाँ, बुशरा की बहन फजीला का। बार बार मुझसे फराज के बारे में पूछ रही थी। कहीं उसने फराज को देख तो नहीं लिया? हो सकता है देख लिया, लेकिन अम्मी आप अपने आप को जब तक नॉर्मल नहीं करेंगी ना, बुशरा भी नॉर्मल नहीं हो सकेगी। जब से तुम वापस आए हो इतने संजीदा और सीरियस लग रहे हो कि मैं डर गई हूं। तुम्हें फराज की झलक आने लगी है शायान। तो फिर ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाता। लेकिन जब 8-10 लड़कियां आपके पास मेरी शिकायत लेकर आई ना, तो फिर मुझे ना कुछ कहिएगा। बहरहाल आप डरना छोड़ दें। जितना आपको बुशरा का ख्याल है, बुशरा को भी उतना ही आपका ख्याल। इसी बात का तो दुख है बेटा कि मैं बुशरा की खुशियां उसे नहीं दे सकी। देखिए अम्मी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो खुश है, लेकिन आई एम श्योर उसने अपने दुख को तो एक्सेप्ट कर ही लिया। शायान, औरत की खुशी उसका घर होता है। तो मैं ये घर उसी का तो है। ये सिर्फ धोखा है, उसके लिए ये सिर्फ 4 दीवारी है। उसका घर तो फराज ने पहले ही रात उससे छीन लिया था। कितनी उलझी हुई बातें कर रही हैं। क्या कहना चाहती हैं? बेटा, जो मैं चाहूंगी वो करोगे तुम। अम्मी, ये सवाल कम और मेरी तस्लील चाहता है। आप जानती हैं मैं फराज नहीं हूं। मैं जानती हूं बेटा, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि तुम बोले अम्मी, रुक क्यों गई आप? तुम बुशरा से शादी कर लो। तुमने जो फैसला किया उस पर डटी रहना। अब्बू की बातों में बिल्कुल मत आना। सोफिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने बेटी किस बुनियाद और किस शर्त पे ब्याह की। शुएब मेरे लिए इतनी हैसियत नहीं रखता कि मैं उसके बारे में अब्बू से बात करूं। मोहब्बत तो बड़ी से बड़ी जंगें जितवा देती है, और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। मोहब्बत को अगर कोई मोहब्बत समझे तब ना। मुझे फराज को मनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओह फॉर गॉड्स सेक बुशरा, फराज फराज। लेकिन आंटी ने भेजा है मूसा भाई को। आपको अभी तक उस शख्स से उम्मीद है जिसने अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल किया है? आखिर वो क्या चाहती है मुझसे? वो चाहती है कि मैं आपसे शादी कर लूं। इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसे